वो लालू यादव गरीब बुढ़वे अति पिछड़े हरिजन सबको साथ थी आवाज नहीं था, जुबान दिया लालू यादव, जो आज किसी दल में भाग कर भी गया है इनके दल से, वो लालू यादव भाग कर गया है। बीजेपी में मात्र एक शब्द है, विदेश नीति इनकी अच्छी है और उठा के विदेश चल सकते हैं और विदेश से टकरा सकते हैं। नेता किसी दल का हो, ये अपना काम बनता खनता में जाए, जनता नेता मालो माल जनता कंगाल, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। अनाज 5 किलो देने से आपका परिवार चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको सक्षम बनाना उचित है कि आपको भिखमंगा बनाना उचित? हमको यही बता दो। लालू यादव जो आज ये जूता पहन के सामने खड़ा नहीं होता था, जूता पहन के जोड़े बैठाया, रोरा तोड़ पत्थर तोड़ने वाली मुसहरनी क्या नाम था उसका गया का, उसको विधायक बनाया, जोड़े बैठाया। पासवान हाजीपुर से जीत पाएंगे? पिता का विरासत जो है बचा पाएंगे? ये आप बतलाइए, बाप के संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? कानूनन किसका अधिकार होता है? बेटा का अधिकार होता है। बेटा का अधिकार है, बेटा का मिला, तो जुर्म किए नहीं ना, जब भाई का अधिकार दे दिया, भाई हर अप कर चुपे चापे रख लिया, क्या इसका क्या मतलब है? पशुपति कुमार पारस को मैं उनके डेरा पर जवाब देकर आया हूँ। ये कौन रहते हैं हाजीपुर के, उनके साथ है कार्तिक नाम, क्या ना टाइटल है, घनश्याम, उसके सामने जवाब दिए थे, घनश्याम दहा के सामने में। ये आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं कि 77 से हम आपके साथ, हमको नहीं पहचानते हैं? मेरे जैसा आदमी को जनता के बीच आप जाते हैं अब फ्रिज के पानी पीते हैं, डिश वाटर लैट्रिन में लेकर जाते हैं, माननीय कल आते हैं, अब भूख लगता है, भोली भाली जनता को मांस नोच कर खाते हैं। आप जो है रामविलास पासवान भाईचारे निभाया, ठीक है, लेकिन जब बेटा उसका राजनीतिक में आया है तो राजनीतिक उसको क्या, उसमें क्यों उस पर दादागिरी होने लगा, क्यों ये होने लगा? चाचा गलत किए चिराग पासवान के साथ। अगर वो लड़का यहाँ से देख ले, लड़का देख ले, वो जमानत जब्त हो जाएगा कि जनता टोलगेट नहीं करेगी, जनता टोलगेट नहीं करेगी, समझ लीजिए। पासवान जीतेंगे। आई सर्च द डीपली, मैं गहराई से जुड़ा हूँ, मैं 67 से राजनीतिक में, हाजीपुर के राजनीतिक में जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और हर नेता को देखा है, हर दल को देखा है। चलिए, तो आप 67 से जुड़े हैं, मोदी जी इस बार 400 पार कर रहे हैं जो नारा दिए हैं। देखिए मोदी जी, ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, 80% जनता यहाँ की कृषक है, 80% गांव का देश है। आपने अभी तक 77 वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का, गुलामी थी दिन गुलामी थी, इन 77 वर्षों में आपने 80% जनता को क्या दिया है, 80% गांव को क्या दिया है, 20% फ्रीजियन लोगों के लिए आपने गजट किया है। यू सर्च द डीपली, आप गजट उठाकर सर्च कीजिए, किसके पक्ष में गजट हुआ है? किसान और मजदूर के विषय में हुआ है। आज मेरे देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के नेता, प्रदेश के नेता पीठ थप पा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम जनेरा खाए हुए हैं विदेश का, हम गेहूं खाए हुए विदेश का, विदेश से अनाज आता था, आज वो पीठ थप पा रहे हैं, मैं विदेश से अब लेता नहीं हूं, मैं देता हूं दूसरे देश को। ये किसका देन है? किसका देन है? आप बोल समझिए, किसान का देन है, मजदूर का देन है, युवाओं का देन है। मतलब मोदी जी ने किसान और गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी कुछ अब कुत्ते के कौड़ा देने लगे हैं। किसानों को कुत्ते के कौड़ा जो कोई नहीं दिया था, 6,000 रुपया जो दे रहे हैं सालाना, और कुछ जो योजनाएं दिए हैं उसमें दे रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का लोग टोलगेट भीतर से नहीं कर रहा है, वो योजना को नहीं मान रहा है, समझे ना? ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट, सारे लोग टुकड़े टुकड़े विचार से, खान पान से, रहन सहन से बटे हुए हैं। तो बटे हुए हैं तो अधिकार चाहिए ना। अभी पैर छूका, भैया प्रणाम, चाची प्रणाम, बउआ प्रणाम, और जाकर बदबूदार चला जाता है, आसमान से आग बरसता है, उसमें किसान कुदाल चलाता है। एक आरोप सब पार्टी पे लग रहा है, और जैसे कि मोदी जी जैसे बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी के जो परिवारवाद पे लोग चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ कि रामविलास पासवान जी के बेटा यहाँ खड़ा हुए, जो उनके दामाद है वो जमुई से खड़ा हुए, तो इनकी पार्टी भी तो परिवारवाद हुई? राजनीतिक क्या है? धोखा है, राजनीतिक धोखा है। आप 77 वर्ष होने की आज़ादी का, आप देखिए किस पार्टी परिवारवाद नहीं है। नेहरू परिवार से देखिए, रामविलास जी में देखिए, लालू जी में देखिए, बाकी और जो खानदानवाद जो है सब में देखिए, किस दल में नहीं है। अब घोटाला किस में नहीं है? मतलब बीजेपी भी घोटालेबाज है और परिवारवाद पार्टी है, सब कुछ है। 200 गुना वेतन बढ़ाए हैं विधायक पालिका, विरोधी दल कहाँ मरे थे उस दिन, आवाज क्यों नहीं लगाया? तो सबके लिए हो रहा था।
200 गुना पेंशन बंद कर दिया, 60 वर्ष सेवा देता है, वो अंतिम में क्या करेगा? बाल बच्चा को खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, लास्ट में भीख मांग कर खाएगा। पेंशन जो बंद कर दिया, 60 वर्ष सेवा लिए, रिजेक्ट कर दिया उसको, जब एज खत्म हो गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया, अब काम करने लायक नहीं है, तो उसको खाने के लिए पेंशन मिलता था ना, है? उसको पेंशन क्यों बंद कर दिए? आप अपना क्यों 200 गुना वेतन बढ़ा लिए? मतलब अपना वेतन बढ़ा लिए। बाबा, यहाँ से चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से जीत पाएंगे कि नहीं? देखिए, मात्र एक ही मिशन जो है बीजेपी का, विदेश नीति अच्छी है, लेकिन यहाँ जो है तो जैसे हमारे एक बड़े भाई अभी कहीं हैं कि कुत्ता को कौड़ा दिया जाता है, उसी तरह जनता को कौड़ा दे दिया है। जैसे मैं भी वृद्धावस्था पेंशन पाता हूँ, मैं भी राशन फ्री लेता हूँ, मैं इसका खुलेआम विरोध करता हूँ। यदि आम जनता इस पर तैयार हो जाए तो मैं पहला शख्स होऊंगा कि रिफ्यूज़ करूँगा। हमको कौड़ा नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मिशन किसी भी पार्टी में नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है बीजेपी में, मात्र एक शब्द है, विदेश नीति इनकी अच्छी है। विदेश नीति में हम सर उठा के विदेश चल सकते हैं और विदेश से टकरा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसके अलावा जो है बीजेपी का कोई अथी नहीं है। चलिए हम बात नहीं करें, क्या चिराग पासवान यहाँ से जीत पाएंगे? हम इस क्षेत्र का है ही नहीं। कहाँ से हैं आप? हाजीपुर से। हाजीपुर से। चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? बिल्कुल बिल्कुल चिराग पासवान। चिराग पासवान, चिराग पासवान की तेजस्वी। चिराग पासवान बोलिए रहे हैं तो चिराग पासवान क्या कर दिए हैं आप लोग के लिए चिराग पासवान की? आप अब धीरे धीरे ना, अभी थोड़ी करेंगे धीरे धीरे। अभी तक अभी तक खड़े हुए हैं, अभी खड़े हुए हैं, अभी बहुत करना बाकी है। बहुत लोग कह रहे हैं ये लालू जी कुछ नहीं किए हैं। क्या हुआ था वहाँ पब्लिक रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है? पब्लिक तो वहाँ कह रहा है कि कोई काम नहीं किया, यहाँ से भाग गए। ना 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 ना, बहुत काम किया है बेचारा। देख लीजिए, जनता लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहने दीजिए ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांच डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। लालू जी कुछ नहीं दिए हैं, जो काम सही किया है उसको कहा जाएगा। हम वोट दे नहीं दे अलग बात है, सिद्धांत अपना अपना अलग है। लालू जी जो दिए हैं, भारत के किसी कोना का कोई संसद ने नहीं दिया है। जनतंत्र का जो ये था, रुकिए, संविधान बना हुआ है, संविधान में बहुत सारी बात लिखी हुई है। संविधान जब जमीन पर उतरने लगता है, बुखार लगने लगता है कुछ लोगों को, साज थी आवाज नहीं था। वो लालू यादव गरीब, बुढ़वे, अति पिछड़े, हरिजन सबको साज थी आवाज नहीं था, जुबान दिया लालू यादव, जो आज किसी दल में भाग कर भी गया है इनके दल से, वो लालू यादव भाग कर गया है और लालू यादव का आवाज बोल रहा है वहाँ। ऐसी बात नहीं है, जो काम सही है वो कहा जाएगा। अब घोटाले की जहाँ तक बात है, किसी दल ने घोटाला से वंचित नहीं है। मतलब अच्छे से जांच हो तो बीजेपी के लोग भी घोटाले निकलेंगे। नेता किसी दल का हो, ये अपना काम बनता खनता में जाए, जनता नेता मालो माल, जनता कंगाल। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। ये जनतंत्र ओनली फॉर शो। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर शो। ये राजतंत्र का दूसरा रूप आज का राजनीतिक है। किसी दल का हम दलगत बात नहीं करते हैं। रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था, उत्तराधिकारी। अब नेता के घर में नेता इन बच्चा पैदा करता है, वो नेता बनता है। आप झोड़ा बोरा ढोते रहिए, बुढ़ा जाइए, आपको जगह नहीं मिले, लेट पोटा लगा हुआ है, वो उसको टिकट मिलेगा और वो नेता बनेगा। आप उधरे रहिए। मतलब नेता का बेटा ही अब नेता बनेगा? आप यू सर दैट डीपली, आप नजर उठा कर। लेकिन बाबा 2024 में लोग जो है, बहुत सारे ऐसे नेता जो युवा खड़ा हुए हैं निर्दलीय, वो कह रहे हैं कि अब नेता का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का ही बेटा राजा बनेगा। ऐसी हो, परिवर्तन हो, किसी दल का हो, अच्छी बात है। मेरे जिगर के टुकड़े हैं, देश का भविष्य है, कल का सूरज है नौजवान, वो देश का भविष्य है, कल का सुबह का सूरज है। वो क्यों नहीं? नौजवान एक ही घर में है, एक ही परिवार, सब जगह है। युवा को ये मिले, वक्त मिले, सब मिले, सब लोगों में से। ऐसी नहीं जो एक ही दल में से, एक ही जाति में से, एक ही वर्ग, एक ही धर्म में से, वो नहीं। राजनीतिक जात से नहीं होता है, जमात से होता है। जमात से होता है। सारे जमात के लोग इकट्ठा होकर के ये करते हैं तो होता है। लालू यादव जो करके दिखाए हैं, वो भारत के संसद किसी ने नहीं किया है। वो साज थी आवाज नहीं था, जुबान दिया लालू यादव।
अधिकार बतलाया। फिर भी तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से आप लोग हाजीपुर से लालू यादव का पार्टी नहीं जीत पाएगा। लालू जी का पार्टी जीत पाएगा नहीं पाएगा ये बात को कहने के लिए छोड़िए ना, हम अकेले नहीं ना है, हम नहीं देंगे और लोग देगा कि नहीं देगा है? हमको हम अकेले विधानसभा लोकसभा वोट नहीं देंगे, लेकिन लालू जी ने जुबान दिया है। लालू यादव जो किया उसको कहना चाहिए। लालू यादव जो आज ये जूता पहन के सामने खड़ा नहीं होता था, जूता पहन के जोड़े बैठाया, रोड़ा तोड़ने पत्थर तोड़ने वाली मुसहरनी क्या नाम था उसका गया का, उसको विधायक बनाया, जोड़े बैठाया, मुंह छुआता था, हार मान छुआता था, भूजा खाते दे में टेक गए। बदला है समय, आप लोग बदले हुए समय में आए हैं, उस समय को नहीं देखा है, परिवर्तन हुआ है। संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जाए, परिवर्तन हुआ है। क्या चिराग पासवान हाजीपुर से अपने पिताजी का विरासत बचा पाएंगे? देखिए हम लोग स्थानीय लोग नहीं, हम लोग बाहर के लोग हैं, लेकिन अब गठबंधन है दोनों पार्टियों का, इंडिया गठबंधन। मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं, 400 पार। मोदी जी का क्या कहा जा सकता है, अब तो ईवीएम का खेल हो सकता है तो फिर मार देंगे, अगर नहीं होगा तो हो सकता है ड्रॉप कर जाएं। मतलब जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम या तो वीवीपैट काउंट करवाएं सब। वीवीपैट जो लाए ना साथ में, क्यों जोड़े, उतना पैसा खर्चा किया, कई हजार करोड़ पैसा लगा दिए, वीवीपैट का काउंटिंग करवाएं। वो सिर्फ ईवीएम नहीं, वीवीपैट लगाया गया है, पार्टिकुलर कुछ नंबर्स में मिलाए जाते हैं, टोटल क्यों नहीं मिलाए जाते हैं? जब 2 महीने में इलेक्शन हो सकता है तो 1 घंटा 4 घंटा ज़्यादा भी काउंटिंग में लग सकता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तर्क की बात हो, मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, तर्क की बात कर रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए कि हम 2 महीना 2.5 महीना चुनाव करा सकते हैं और 4 घंटा 5 घंटा लेट नहीं कर सकते हैं काउंटिंग, 5 घंटा और बढ़ जाएगा। तो अभी तक भी मतलब विपक्ष के लोग डर रहे हैं कि ईवीएम में खेला हो सकता है। देखिए ईवीएम में खेला तो हो ही सकता है, अगर नहीं होना होता तो आपके सामने की बात है। अभी हाल ही फिलहाल में जहाँ कांग्रेस के लोगों को जब बुलाया जाता है वहाँ पे, जब जांच बैठती है ईवीएम पे, तो वहाँ कांग्रेस विपक्ष में जाती नहीं है, वहाँ जांच होता नहीं है। और इलेक्शन कमीशन तो बोलता है ऐसा कोई रोल ही नहीं है यहाँ, कभी बुलाया ही नहीं जाता है, बस मैसेज दे दिया जाता है मीडिया में। जो लोग बिके हुए मीडिया, आप लोग जैसे मीडिया नहीं, जो बिके हुए मीडिया है उनमें मैसेज दे दिया जाता है कि बोल दो कि कांग्रेस वाले आए ही नहीं, बुलाया गया। तो कई बार तो चैलेंज किया गया, कई वकील अभी धारणा में बैठे कि चैलेंज कर आइए हमारे सामने बैठिए, चुनाव आयोग समय दे, या जो एक्सपर्ट है भारत में, भारत सरकार का ही कोई आदमी हो, एक्सपर्ट हो, हमारे साथ बैठे हैक करके दिखवा देते हैं। बोला है ना वकीलों ने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी जो है ईवीएम में खेला करके फिर हैट्रिक मार सकते हो सकता है, अगर ये काम करते हैं तो हैट्रिक मार देंगे, अगर नहीं करते हैं वीवीपैट मिलान करवा लेते हैं तो मे भी 200 पार नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस आएगी नहीं, ये नहीं कह सकते कांग्रेस आएगी, भी नहीं कहते ये आएंगे। मैं 200 नहीं पार करेगा, त्रिकोणीय हो सकता है, तीसरा मोर्चा बन सकता है। ये कैसे कह दिया कि कांग्रेस आ जाएगी? पीएम चेहरा कौन होगा आपके नजर? पीएम चेहरा आपको बना दिया जाए, अगर सारा तंत्र दे दिया जाए, सिस्टम दे दिया, तो आप ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। किसी का चेहरा नहीं होता है। मोदी जी कब कहाँ थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोदी के चेहरा पे ही जो है बीजेपी जीत पाई है। जी 2014 देख लीजिए, बिल्कुल 2014 देख लीजिए, 2000 सुनिए, मोदी जी के चेहरे पे नहीं जीती। कभी बीजेपी ने पिछड़ा कैंडिडेट दिया ही नहीं था। पिछड़ों को विश्वास हुआ कि हमारे लिए काम करेंगे, और आके वो काम कर दिए। सदन में कहते हैं कि मैं सारे आरक्षण के विरोधी हूँ, और 10% ESW किसने दिया, पूछिए उनसे, क्यों दिए? आप कहते हैं हम आरक्षण के विरोधी हैं, कोई आरक्षण पसंद नहीं करते हैं, नौकरी में तो एकदम नहीं, तो फिर ESW कौन ने दिया? EWS दिया ना, 10% स्वर्ण का। और कौन किसको गरीब मानते हैं? जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है और 60,000 रुपये महीना कमाता है, वो गरीब है मोदी जी के नज़र में। और हमारे करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो आप पाहिज बना, 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सर आप मीडिया से हैं, निष्पक्ष, उम्मीद करते हैं कि आप भी निष्पक्षी होंगे। जैसा लोग बता रहे हैं, करता हूं कि आप निष्पक्षी होंगे, लेकिन हमें एक बात बता दें, आप अनाज 5 किलो देने से आपका परिवार चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको सक्षम बनाना उचित है कि आपको भिखमंगा बनाना उचित? हमको यही बता दीजिए। मतलब राशन दे के भिखमंगा बना रहे हैं? आपको राशन देकर भिखमंगा बनाना उचित है कि रोजगार देकर सक्षम बनाना उचित है? हमको ये बता दीजिए। आप कमा कर खाएं ये अच्छा है कि मांग कर खाएं ये अच्छा है? हमें ये बता दीजिए। कांग्रेस भी तो देती थी, तेल देती थी, राशन देती थी। वो सिस्टम था कि बीपीएल EPL जो था, सब लोग पैसा लेते थे, करते थे, धरते थे, ठीक है ना। यहाँ पर फ्री में क्यों दिया जा रहा है? आप कहते हैं केजरीवाल फ्री में दे रहा है और खुद आप फ्री में बांट रहे हैं। केजरीवाल को दोषी ठहरा है, आप अच्छा बने बैठे हैं। यहाँ निष्पक्ष बात मैं कर रहा हूँ, बात नज़र उठा के देख लीजिए। केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया है? क्यों डाला गया है? कोई प्रूफ मिला? बताइए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बेल भी तो नहीं मिल रहा ना, कोर्ट थोड़े मोदी जी से। बेल क्यों मिलेगा जब अरेस्टिंग हो गया? नहीं भाई जी, पर्दा लगा के पर्दा पे आ गए भाई जी,
बेल की बात क्या है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रक्रिया होती है। बेल की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? प्रक्रिया होती है। अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा पूरा, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो भी अपना पक्ष रखेगा। केजरीवाल को डायरेक्ट कैसे बेल दे दिया जाएगा? संजय सिंह को देखिए 6 महीना बाद बेल मिला और ईडी को जुबान नहीं खुल रहा था कि क्या कहें कोर्ट में। याद है, मीडिया में सुने होंगे क्या बोले? वो बोले कि मैं भी एक्शन कर सकता हूँ। बोला ना कि अगर मैं कुछ प्रतिक्रिया देता हूँ तो उससे आपके ऊपर भी सवाल उठेगा, तो बोला कि आप बेल दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला? तो प्रतिक्रिया देने पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रिया देगी तो ईडी को सवाल उठेगा। उस समय ईडी कहता है ना बेल दे दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है इनके खिलाफ। अब फिर चिल्ला रहे हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन चिराग पासवान यहाँ से जीत पाएंगे? चिराग जी के बारे में अच्छे नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हारेंगे या जीतेंगे। चुनाव होगा, 2 पक्ष है, कोई एक पटके एक पटकाएगा। अच्छा नेता हैं, तेजस्वी जी भविष्य हैं बिहार के, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। ये अगर इनको भी दिया जाए, चिराग जी को भी दिया जाए, तो चिराग जी भी अच्छे नेता हैं, ये भी भविष्य बन सकते हैं। केंद्र में आपको और हमको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम लोग भी सत्ता संभाल सकते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़ा लिखा, चले मान लीजिए कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम लोग ग्रेजुएट हैं कम से कम। चलिए, चिराग पासवान यहाँ से जीत रहे हैं कि नहीं? मेहनत करना पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे।